हल्द्वानी का क्या वातावरण क्या है, एनवायरनमेंट कैसा है वहां पर? बढ़िया है एकदम। अच्छा। प्रदूषण तो है ही नहीं, यहाँ पे बहुत कम है। कपड़े अच्छा। गंदे नहीं होते हैं बिल्कुल भी। और हम्म। जहाँ पे इंस्टीट्यूट है, हम्म। और वहाँ पे बहुत अच्छा है। पहले MITI था ये, मॉडल। हाँ, मॉडल ITI था। तो वहां पे मतलब कितनी ब्रांचेस चलती हैं? 5 है। जैसे फिटर है, हम्म। टर्नर है, हम्म। और DMC है। इलेक्ट्रीशियन नहीं है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज का सेशन पर्टिकुलरली उन बच्चों के लिए है जो कि अपना टीचिंग में करियर बनाना चाहते हैं आईटीआई करने के बाद में। जो बच्चे आईटीआई कर रहे हैं और सीआईटीएस करना चाहते हैं, यानी कि क्राफ्ट्समैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम में एडमिशन लेना चाहते हैं, उसके तहत एक टीचर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं आज का सेशन ये लेके आया हूँ। बच्चे अक्सर मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, अक्सर ये बात करते हैं कि सर कैसे वहाँ पर क्या कोर्सेज हैं, वहाँ कैसे सिलेक्शन होता है, कैसे क्या करना है, क्या क्या वहाँ का जो फीस स्ट्रक्चर है वो क्या है, वहाँ पर कुछ अलग से सिलेबस है क्या। ये सारी चीज़ें बच्चों के दिमाग में अक्सर रहती हैं। तो बच्चों, मैंने सोचा कि आज मैं आपकी एक मुलाकात करने वाला हूँ अपने एक स्टूडेंट से, जो कि इस समय एनएसटीआई हल्द्वानी से सीआईटीएस का कोर्स कर रहा है। और मुझे लगता है कि उससे बात करने से आपके कुछ डाउट्स उसमें क्लियर होंगे, कुछ बच्चों को हल्का सा मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है। इसी तरीके से इसके अलावा भी हम एक दो बच्चों को और कोशिश करूंगा मैं उनको लाने की, उनसे अलग अलग एनएसटीआई से रिलेटेड जो एक्सपीरियंस है उनके जो प्रेजेंट में है उसको शेयर करने की, उससे बात करेंगे हम लोग। ठीक है। तो चलिए, मैं आपकी मुलाकात कराने वाला हूँ कि एक मेरे ही स्टूडेंट से, जिसका नाम है विशाल बाबू। और इसने अभी 2018 वाले बैच में एडमिशन लिया था। 2018 से 2020 वाला जो बैच था उसमें ये पास आउट है बच्चे। उसी में से मैं आपकी आज मुलाकात करा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो विशाल, अपने बारे में कुछ बताइए। हाँ सर, मेरा नाम विशाल बाबू है, और मैं अलीगंज से बिलोंग करता हूँ। हम्म। मैंने यहीं अलीगंज से RD आवासीय इंटर कॉलेज है, वहाँ से मैंने हाई स्कूल करी। उसके बाद 12th की मैंने। 12th के बाद मैंने ITI में फॉर्म डाला। ITI प्रिपेयरिंग में था। उसी टाइम मैंने CITS का एंट्रेंस दिया। उसमें मैं सफल हुआ, मेरे 55 नंबर आए थे। उससे मुझे हैदराबाद कॉलेज मिला। हैदराबाद कॉलेज मिलने के बाद मैंने उससे ट्रांसफ़र मारा। हम्म। ट्रांसफ़र के बाद मैं अभी इस टाइम NSTI हल्द्वानी में CITS का कोर्स कर रहा हूँ। तो ये आपका जो अभी अभी जो रिजल्ट निकला है आईटीआई का, उसमें रिजल्ट कैसा रहा है आपका? रिजल्ट बढ़िया रहा हमारा ओवरऑल। दोनों 2 ईयर का जो फाइनल रिजल्ट होता है उसमें मैंने टॉप रैंक, मतलब अपने कॉलेज की टॉप रैंक प्राप्त की है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। हाँ, तो विशाल, ये बताइए, जैसे सीआईटीएस में बच्चों के काफी सारे क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं, और सीआईटीएस में एडमिशन का क्राइटेरिया क्या है, मतलब कैसे एडमिशन होता है? सर, उसके लिए तो एंट्रेंस देना पड़ता है, और एंट्रेंस वही बच्चे दे सकते हैं जिन्होंने ITI करी हो, या जिनके पास NAC सर्टिफिकेट हो, मतलब अप्रेंटिसशिप हो। तो मतलब एंट्रेंस के लिए ये क्राइटेरिया कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया है कि कैसे क्या है? परसेंटेज कुछ नहीं है, 50% से ऊपर हो। ऑनलाइन टेस्ट होता है, उसमें जो प्राप्त नंबर होते हैं उन्हीं के आधार पर सिलेक्शन होता है। तो जो इंस्टीट्यूट का जो अलॉटमेंट है, मतलब कौन सा इंस्टीट्यूट आपको लेना है, ये आपकी पसंद के हिसाब से आपको इंस्टीट्यूट मिलता है कि जो रैंकिंग होती है, जो नंबर आते हैं उसके हिसाब से मिलता है? उसमें जैसे नंबर आने के बाद, एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद जो नंबर प्राप्त होते हैं, उसके हम्म। बाद फिर हमारी काउंसलिंग होती। काउंसलिंग में हम अपने अनुसार पाँच पाँच NSTI कॉलेज भर 5 NSTI इंस्टीट्यूट मतलब भर सकते हैं। उसमें अच्छा, से हमें एक अलॉट कर दिया जाता है रैंक के हिसाब से। मतलब ये है कि आप 5 एनएससीआई अपने हिसाब से भर सकते हो और उस 5 में से आपको एक अलॉट कर दिया जाता है। तो इसमें कोई कट ऑफ रहता है, मतलब जैसे आप जो स्कोर लेके आए हैं उसमें क्या कुछ मिनिमम कट ऑफ है? SC वालों की 29 थी, OBC 33। हम्म। ये कट ऑफ होती है, लेकिन इतने में कॉलेज मिलता नहीं है। अच्छा। कॉलेज लगभग मिलता है 40 नंबर से ऊपर ही हो। तो ये बताइए कि इंस्टीट्यूट जैसे आपने चुना तो उसके लिए किस किस चीज़ का ध्यान रखा गया था, मतलब किस चीज़ों का ध्यान रखा था कि हम इंस्टीट्यूट ए वाला चुने, कौन सा इंस्टीट्यूट बढ़िया है, ये आपको जानकारी कहाँ से मिली थी? पहले तो अपने पास वाले कॉलेज देखते हैं सभी लोग, जैसे हम्म। NSTI कानपुर हो हम्म। गया, और
हॉस्टल भी देखते हैं, कैंटीन वगैरह सुविधा कैसी है वहाँ पे रहना खाना, और पढ़ाई किसमें अच्छी होती है। हैदराबाद, हमें तो हैदराबाद मिला था लेकिन वो दूर बहुत था और वहाँ पे हमें जाना उचित नहीं लगा, इसलिए फिर हमने एनएसटे चूज किया, अच्छा। क्योंकि एनएसटे कानपुर तो बहुत जाती है, लगभग 70+ जाती है। सीटीआई का अक्सर बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि जब भी हम जाते हैं, जैसे वहाँ का जो फीस स्ट्रक्चर क्या है, मतलब कैसे कैसे फीस को विभाजित किया गया है, कितना मैथ चार्ज होता है, कितना आपका सालाना मतलब फीस किस किस प्रकार से है? ऐसा है सर, हमारे में मैथ्स तो है नहीं, ना मैथ्स है ना हॉस्टल है। ठीक है अच्छा। सर, तो रूम लेकर ही रहना पड़ता है। हम्म। तो मेस का और उसका तो पता नहीं, बट ओबीसी की 1220 फीस लगती है, ओबीसी जनरल की, और एससी का एक भी पैसा नहीं लगता है। तो रहना और खाना अपना अलग से जो भी है वही खर्च होता है। फीस के हिसाब से तो कुछ भी नहीं, जैसे 1000-1200 रुपये कुछ नहीं होते, वही वही लगते हैं बस। तो मतलब वहां पर हॉस्टल एकोमोडेशन नहीं है, हॉस्टल रहने का नहीं है व्यवस्था? बढ़ रहा है, हो सकता है 2-3 साल में चालू हो जाए। अच्छा, इसके अलावा जैसे वहाँ सीटीआई में क्या क्या फैसिलिटीज मिलती हैं? फैसिलिटीज जो इंस्टीट्यूट में होती हैं, एक हमें लॉकर दे दिया जाता है, उसी लॉकर में हमें टूर वगैरह मिलते हैं जिससे हम जॉब बनाते हैं। टीचर बढ़िया है वहाँ के, टीचर सब सही से पढ़ाते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं। जो आपने यहाँ पर गवर्नमेंट आईटीआई से जो पढ़ाई की थी, उसका कुछ बेनिफिट आपको लगा वहां पर? हाँ, गवर्नमेंट आईटीआई एटा जो है सर, आप हमारे गुरुजी हैं, आपने ही हमको अच्छे से पढ़ाया। आपके पढ़ाने के हिसाब से मैंने अच्छे आईटीआई में भी सही अंक प्राप्त किए, और एंट्रेंस सीटीआई का दिया, उसमें भी मैंने बढ़िया नंबर प्राप्त किए। आपकी कृपा से मैं आज यहाँ पे मतलब सीआईटीएस का कोर्स कर रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत बधाई। और आगे भी मुझे पता है कि आप अच्छा ही करोगे। अच्छा, जैसे सीआईटीएस के लिए जो कोर्सेज हैं, मतलब ऐसा कुछ अंतर है यहाँ से आईटीआई में जो आप पढ़ के जाते हैं उस सिलेबस से, वहाँ का कुछ डिफरेंस है? नहीं सर, बस एक सब्जेक्ट अलग होता है, पीओटी। अच्छा अच्छा। पीओटी जो होता है, बस बाकी तो सब सेम ही है, आईटीआई वाला ही पढ़ना पड़ता है। फिटर थ्योरी है, वर्कशॉप कैलकुलेशन है, इंजीनियर ड्राइंग है, ये हम्म। सब आईटीआई का ही पढ़ना पड़ता है। कोई बुक होती है, अलग से कोई बुक नहीं होती है, बस आईटीआई वाली बुक होती है। बस पीओटी आपको अलग से पढ़नी पड़ती है, बस एक सब्जेक्ट ऐसा होता पीओटी का मतलब है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। अच्छा, ये पूरे ड्यूरेशन में आप जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, ये सीआईटीएस के टाइम में को कुछ लीव वगैरह का क्या प्रावधान रहता है वहां से? है सर। जो केंद्र सरकार की जितनी छुट्टी होती है, हम्म। और हर सैटरडे संडे को छुट्टी रहती है, वो भी लीव नहीं होती है। और 80% बोलते हैं, 80% तुम्हें वहाँ पे मतलब उपस्थित रहना है, वर्किंग डे जितने होते हैं, 80%। लीव की बात इसलिए मैंने की है क्योंकि अक्सर ये बच्चों के दिमाग में रहता है कि भाई दूर दूर, मान लीजिए सीआई हैदराबाद में कुछ बच्चे जाते हैं तो, और कुछ कोलकाता में है जैसे, तो दूर दूर जो बच्चे हैं, मुंबई है, ठीक है, आप हैं हल्द्वानी में है, तो ऐसे में क्या होता है ना, बच्चे वहां से दूर दूर से जो आएंगे उनको ऑब्वियसली बात है छुट्टी चाहिए होगी, तभी वो घर पे आ सकते हैं। तो ये छुट्टी का दिमाग में बच्चों के अक्सर रहता है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन किया था कि छुट्टी का क्या प्रावधान रहता है वहां पर। अच्छा। अच्छा, ये बताइए कि अब ये सीआईटीएस के बाद में आपका क्या स्कोप है, आप कहाँ देखते हो अपने आप को? इंस्ट्रक्टर बनने के लिए सीआईटीएस करते हैं। हम्म। गवर्नमेंट में आईटीआई आईटीआई कॉलेज हैं, जो हम्म। प्राइवेट आईटीआई कॉलेज हैं, उनमें एक्सपीरियंस लो, उसके बाद में जब वैकेंसी आती है तो इंस्ट्रक्टर के ही पर्पज से ये सीआईटीएस का कोर्स होता है। प्राइवेट जॉब, प्राइवेट में वही 10-12 हज़ार मिलते हैं, अगर प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाओ, प्राइवेट आईटीआई में पढ़ाओगे। हम्म। बट तो यहाँ पे सर जो स्किल होती है, हम्म। स्किल मजबूत होती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है यहाँ पे। अच्छा, टीचिंग स्किल वैसे डेवलप हो जाती है, टीचिंग स्किल्स आपकी अच्छी हो जाती है, ठीक है। अच्छा, जो आपने जो सीआईटीएस का जो एग्जाम दिया था उसके लिए कुछ आईटीआई का जो सिलेबस है आपका, उससे अलग कोई प्रिपरेशन की थी कि जो आपका कोर्स रहता है, नहीं जो आपका सर, करिकुलम उसमें रहता है? 70% तो आईटीआई थ्योरी आती है। आईटीआई जो भी है, जिस ट्रेड से डालो उसकी थ्योरी होती है 70%, और हम्म। बाकी का 30% रीजनिंग होता है, मैथ होता है। अच्छा, कोई मतलब आपने अलग से कोई तैयारी ऐसी नहीं की थी? तैयारी नहीं की, बस वही आईटीआई की थ्योरी की किताब थी, उसी से पढ़ाई हम्म। की, और यूट्यूब पे रीजनिंग और वो देख लिया। तो आप आगे अपना फ्यूचर जो है वो एज एन इंस्ट्रक्टर देखते हैं। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ फ्यूचर के लिए। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद।